वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हिमाचल प्रदेश में बीएड एंट्रांस को आयोजित किया गया था। ठीक है, 27 मई 2022 को। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन पेपर जो भी होगा उसको आपके समक्ष रखेंगे। जहाँ तक संभावना हो सकती है आपको सही प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है तो आप अवश्य कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो को। तो देखिएगा, जो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न इस प्रकार से है कि जो यशवंत सिंह परमार थे, इनका कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कितने वर्ष का था। तो यहाँ पर वर्ष तो नहीं पूछे गए हैं, यहाँ पर दिन पूछा गया है। तो दिन के हिसाब से जो विकल्प ए है यहाँ पर सही हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है ये सतलुज होती है। ठीक है, डी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3, हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो जो एम.एच. बेग हैं ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश माने जाते हैं। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। जो एचपीजीके के प्रश्न थे उतने हाई लेवल के नहीं थे, नॉर्मल से थे। ठीक है, जिन्होंने अच्छी तैयारी की होगी तो उनके सभी प्रश्न यहाँ पर सही हो जाने थे। अगला प्रश्न देखिएगा 4, गसौता मेला किस जिले से संबंधित है। तो जो गसौता मेला है ये आपके हमीरपुर से संबंधित होगा। सी सही यहाँ पर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 5, गौरी देवी का टिब्बा चोटी किस जिले में स्थित है। तो ये चंबा में स्थित होगा। यहाँ पर सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो गुलेर राज्य की स्थापना की गई थी राजा हरिश्चंद्र के द्वारा। तो डी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है इनका पश्चिम बंगाल से या पूरे बंगाल से कह सकते हो बहुत गहरा संबंध रहा है। ठीक है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था, यहीं से इन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी साहित्य को प्रदान की हैं। ठीक है, गीतांजलि जो इनकी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित, और इस रचना पे इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है ना। तो जो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर इन्होंने कुछ महीने बिताए थे, तो ये डलहौजी में बिताए थे। डलहौजी कहाँ पर है, चंबा में डलहौजी स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंधक बनाकर छोड़ने पड़ा था। ठीक है, तो वो कौन सा शासक था जिसने अपने बेटे को अकबर के दरबार में बंधक के तौर पर छोड़ रखा था। तो ये था बिधि चंद। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, धामबरी सुंडा जल विद्युत परियोजना किस धारा पर है। तो ये जो धारा हो जाएगी पब्बर पे स्थित होगी। सी सही विकल्प यहाँ पर। अगला है 10, हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का राज्य बना था। तो बताना है हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का कितने नंबर का राज्य बना था। तो ये बना था 18वें नंबर का राज्य। तो डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लॉर्ड ब्रूस बेंजुअल को समर्पित मंदिर निम्नलिखित में से किस झील के पास स्थित है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा डल झील। डी सही विकल्प होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, लॉर्ड ब्रूस बेंजुअल को समर्पित मंदिर निम्नलिखित में से किस झील के पास स्थित है। तो ये डल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12, मंडी जिले के किस शहर के पास मचियाल झील है। तो ये जोगिंदरनगर हो जाएगा। बी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 13, हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा गया है। तो ये 55,673 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला है, चंबा राज्य के पूरा विशेषज्ञों के लेखक कौन हैं। तो ये हो जाएंगे जेपी बोगेल। अगला है 15, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो ये हो जाएगा देवदार। सी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 16, तो इसमें क्या पूछा गया है, भारतीय क्रांति की जननी के तौर पर किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है भिखाजी कामा को। तो बी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण फसल के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। तो ये नारियल हो जाएगा। विकल्प ए सही। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुभारंभ की गई पुस्तक द इंडिया स्टोरी किस क्षेत्र से संबंधित है।
तो ये नवीनीकरण ऊर्जा से संबंधित रहेगी, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला है खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन का क्या नाम है? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी ऑपरेशन संकल्प, बी सही विकल्प। अगला है विधानसभा का सत्रावसान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो ये हो जाएगा विधानसभा को भंग किए बिना बंद कर देना, विकल्प ए सही। अगला है 21 निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तक है? तो जो उत्तक के बारे में पूछा गया है तो ब्लड होना चाहिए, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 22 ब्रह्मांड में पदार्थ का सबसे प्रचुर रूप क्या है? तो ये हो जाएगा प्लाज्मा, विकल्प ए सही। अगला है विकल्प प्रश्न संख्या 23, तो इसमें क्या पूछा गया है? पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24, तो इसमें क्या पूछा गया है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो ये करता है विदेश मंत्रालय के तहत, बी सही विकल्प। अगला है बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या किस क्षेत्र से संबंधित होगा? तो ये मेडिसिन से संबंधित होगा, विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाना है। अगला प्रश्न देखिएगा, डिजिटल संचार आयोग किस मंत्रालय के तत्वावधान में एक शीर्ष निकाय है? तो ये हो जाएगा संचार मंत्रालय, विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 27 वैश्विक सिंथेटिक हीरे के निर्यात में भारत का स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा तीसरा, सी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला है सूर्य के चारों ओर सर्वाधिक गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो जो ये ग्रह हो जाएगा तो ये मरकरी हो जाएगा, बुध। अगला है 29 द मेकिंग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है अखिलेश तिलोतिया के द्वारा, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला है पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला पेशीय डायाफ्राम है? तो ये हो जाएगा आइरिस, विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पर। तो अब आगे हो गई हैं आपकी ग्रामर का सेक्शन स्टार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ग्रामर के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।